प्रतीक माथुर कोई हैं। हाँ जी, प्रतीक माथुर, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मेरे को एक चीज़ आपसे जाननी थी कि लाइक मैं बचपन से लेके अपने घर में कुछ चीज़ देख रहा था। मैं वैसे कायस्थ हूँ, मतलब आई डोंट नो कि मुझे बताना चाहिए या नहीं, और ठीक है। तो हमारे घर में एक बचपन से लेके हमारे कोई भी फेस्टिवल होता है या फिर कोई भी शादी होती है, उससे पहले हम लोग एक पूजा करते हैं जिसमें हम कुछ देवताओं का नाम लेते हैं, और वो बेसिकली जो देवता होते हैं, उनमें से कुछ हमारे पितृ देवता होते हैं। दैट मीन्स कि मेरे दादा के जैसे, मतलब मेरे दादा के एक छोटे भाई थे, जिनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई, ठीक है? तो वो किसी की बॉडी में आते हुए मैंने उनको देखा है। तो वो सब चीज़ें क्या होती है? लाइक मैं वो चीज़ आपसे जानना चाह रहा था कि आपने कुछ ऐसा देखा है क्या अपनी लाइफ में या आपकी जर्नी में? नहीं, उसको पूरा बताइए कि किस तरह से क्या चीज़ आपने देखा था, क्या चीज़ आ गई थी? जैसे हम लोग लाइक वैसे तो मुझे नहीं पता हिंदू बोलना चाहिए, सनातन धर्म बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। मैं बहुत ब्लाइंडली हर चीज़ को नहीं मानता हूँ। बट हमारे मंदिर जो है उसके पास में हमने उनका एक स्थान रखा है, जिसको हम लोग ऐसे मतलब ध्यान करते हैं, ठीक है? तो उनका जब भी हम ध्यान करते हैं और फिर हमारे शादी होती है, उससे पहले कुछ एक राखी जोगा करके एक इवेंट होता है, जिसमें हम भगवान के प्रसाद चढ़ाते। उसमें मेरे जैसे मेरे दादा के 3 भाई थे, तो उनमें से एक छोटे भाई की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, और मेरे दादा के भी अब दादा नहीं रहे हैं। और जो उनसे जो छोटे दादा थे, जो हैं, मतलब उनके अंदर उनकी सोल आती है, ऐसा हम बचपन से देखते आ रहे हैं। तो वो चीज़ पहले तो मुझे कभी ट्रस्ट नहीं होता था कि ऐसा सब कुछ भी होता है क्या? देन एक और बॉडी थी, बॉडी है, मतलब मेरे कोई रिलेटिव ही है, उनके अंदर सेम वही इंसान, जो मेरे छोटे दादा है, जो वो ही सोल उनके अंदर भी ट्रांसफॉर्म हुआ है, मतलब देखा है मैंने। तो क्या आपने ऐसा कोई चीज़ या एविडेंस देखा है आज तक? लाइक ये मुझे काफ़ी वो मतलब चैलेंजिंग लग रहा था, इसलिए मैंने आप मैं हमने देखा है, इस पर रिसर्च भी हुई है। इसमें होता क्या है कि कुछ लोग जो होता है ना, ग्रुप ऑफ पीपल्स जो होते हैं, तो कुछ खास तरह हुँ, की हुँ। अदाकारी करते हैं और इसमें सामने वाले को बस बेवकूफ़ बनाना होता है। जैसे आप भी ये काम कर सकते हैं, आप भी ये क्लेम कर सकते हैं, आपका कोई दोस्त-वोस्त हो, रिलेटिव हो, उसको भी आप मिल के जुल हुँ, के हुँ। पैसे-वैसे दे के ये काम करा सकते हैं और आपको कुछ करना नहीं है, पब्लिक को बस ये दिखाना है, ऊपर से हमारे अंदर कुछ आया है और एक खास तरह का पैटर्न आपको करना है कि हम भी ये करेंगे और 1-2 प्रैक्टिस करवा लेनी है दोस्त से, वो भी वही करेगा। सेम आत्मा जो है आपके अंदर भी आएगी, उसके अंदर भी आएगी। तो इस पे तो कई सारी फ़िल्में भी बन चुकी हैं, बहुत सारे तो करोड़ों-करोड़ों इनाम रखा गया था कि भई ऐसे जो लोग भी जो दावा करते हैं कि ये नौटंकी नहीं है, रियल है, वो आके यहाँ पे उनसे कुछ क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे, उसका वो जवाब दे दें, ठीक है? अब जैसे मान लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल देते हैं जिसके ऊपर ये भूत आया हुआ है, सोल आया हुआ है, तो उसको जो है ना खूब अच्छा-अच्छा मिर्चा-विर्चा लेकर आइए, बढ़िया-सा तीखा वाला मिर्चा और उसको या तो खिला दीजिए या कोई इंजेक्शन लगा दीजिए बेहोशी वाला, देखिए कि वो बेहोश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या फिर और भी कई सारे उपाय हैं जिसको आप कीजिए साइंटिफिक रूप से, जैसे जमालगोटा या कुछ पेट झड़ी वाला कुछ दवा दे दीजिए। देखिए उनका पेट झड़ता है, भागते हैं, खेत में नहीं भागते हैं या वैसे ही पड़े रहते हैं या वो आत्मा उनको पकड़े रहती है। तो वो तुरंत आप पता चल जाएगा कि ये बेवकूफ़ बना रहे थे कुछ समय के लिए पब्लिक और ये नहीं, कई सारे वो जो हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था ये चीज़ पहले मैं नहीं मानता था, ठीक है? बट मैंने ये किसी और बॉडी के अंदर आते हुए जब उन्हीं का सोल देखा, तो मैं मतलब वेरीफ़ाई कर एक पाया कि अच्छा, मतलब आपने मैं बता रहा हूँ आपने क्या देखा होगा पैटर्न। मैंने क्या कहा कि 2 दोस्त हैं या 3 दोस्त हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल ले लीजिए, थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लीजिए, एक व्यक्ति को यहाँ करना है, अगले दिन किसी और व्यक्ति को वहाँ करना है, तीसरे को वेरिफिकेशन के लिए वहाँ करना है। यहाँ खास बात क्या है कि वेरिफिकेशन कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ थर्ड बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, वेरिफिकेशन का बहुत गहरा मीनिंग होता है। वेरिफिकेशन मतलब क्या उस व्यक्ति के शरीर में कोई अलग सी चीज़ एंटर की है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण, कोई अल्ट्रासाउंड या फिर कोई सीटी स्कैन या किसी भी तरह का कोई स्कैन जिससे ये पता चला कि कुछ अलग चीज़ उनके अंदर प्रवेश की है, जो पहले नहीं थी। फिर उसका कोई बिहेवियरल या फिर कोई भी उनका डिजिटल इमेज या कहीं किसी स्क्रीन पे परफॉर्मेंस जिससे कि ये पता चले कि वो इनके भीतर घुस के वही इनको परफॉर्म करा रहा है। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन तो ऐसा कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। यहाँ पे आपका क्या है, ये मतलब एक बहुत ख़ास तरह की आप इसको लॉजिकल फ़ाल्सी कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन लॉजिकल फ़ाल्सी कह सकते हैं। जैसे पहले के लोगों को क्या होता था कि एक व्यक्ति को दिखता था
कि सूरज सुबह पूरब में उगा और शाम को पश्चिम में डूब गया। तो वो एक ही व्यक्ति नहीं, सारे व्यक्ति को दिखता था और सारे व्यक्ति यही मानते थे कि सुबह में सूरज उगता है, दिन भर चलता है और शाम को डूब जाता है। और कुछ ने कहानियाँ बना दी कि नहीं पैदल थोड़े चलेगा, घोड़ा-गाड़ी। उस समय तो जेट प्लेन, फाइटर प्लेन थे नहीं, तो सब घोड़ा-गाड़ी स सबसे तेज़ समझते थे, तो सबने घोड़ा-गाड़ी पर सूर्य को बैठा के घुमा दिया। किसी ने बोल दिया कि गाय के सींग पे रहता है, कोई बोला कीचड़ में जाके धँस जाता है, रोज़ सुबह निकल के आता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो मेथड होता है ना कि जब एक जगह आप स्थिर होके बिना कोई वहाँ पे उसका फिजिकल कोई एक्सपेरिमेंट किए हुए या कोई भी अलग तरह का एक्सपेरिमेंट किए हुए जब एक जगह सिर्फ ऑब्जर्वर बन के आप देखते हैं तो वो लॉजिकल फॉल्सी में सब लोग भ्रमित हो सकते हैं, हेलुसिनेशन हो सकता है सब लोगों को, समझ रहे हैं ना? तो आप उसी चीज़ के शिकार हैं। आप एक बंदा है सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अच्छा इस बंदे को सेम पैटर्न दिखा, अच्छा उसको मुझे दिखा, तो आपने ये सोच लिया कि ये वेरिफिकेशन, वो वेरिफिकेशन नहीं होता। वेरिफिकेशन के बहुत अलग मायने हैं। मेरे ख्याल से ब्लेस प्लेसी आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? जी, ये वही वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी है वो, और उसी के ज़रिए ये सब हो जाता है, और कई जगहों पे तो लोग पर्पसली ये सब कर लेते हैं। और ये कोई तीसरा बंदा वगैरह आपको आके ऐसे एग्ज़ैक्टली वो करते क्या है? लेकिन वो आप बोलते हो कि उनकी आत्मा उसमें आ जाती है, तो वो करते क्या है? हाँ, मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन और करता हूँ। एक्सप्लेन करें आप। जैसे हाँ, जैसे मेरे ताऊ जी हैं, उनके बेटे की शादी थी, तब से मैंने उनको थोड़ा मैं तब बड़ा हो गया था, तब से मैंने उनको ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बेसिक पूजा करते हैं, वेट करते हैं और हमारे जो दादा है, छोटे दादा जो हैं, उनको हम बुलाते हैं ताकि हम एक्सपेक्ट करते हैं उनके मतलब जो हमारे और छोटे दादा हैं, उनकी सोल उन दादा के अंदर आए, ठीक है? तो हम वेट करते हैं, मतलब उनकी बॉडी शिवर होती है, मतलब ऐसा हमें लगता है सबको लगता है कि अच्छा अब कुछ ट्रांज़िशन हो रहा है। इवन मतलब ठीक है आप लोगों को लगेगा कि माइट बी ये मिथ है, बट हम गेट वगैरह भी खोल देते हैं। मतलब आप ऐसा हो मतलब करते हैं कि आप ऐस बंगाल मतलब साइड के तो सब नहीं हैं? नहीं, लेकिन वो किस नहीं, बाद नहीं, साइड में के मैं हैं? करते राजस्थान क्या से है? बिलॉन्ग करता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं वही बता नहीं, रहा हूँ। एक्चुअली हम हमारी प्रॉब्लम्स उनसे पूछते हैं। हम हुँ। चाहते हैं कि हमारा जो भी इवेंट है, वो इवेंट सक्सेसफुली और बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है? हम उनको चढ़ावा देते हैं। चढ़ावा जो होता है, वो बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने उनके लिए कपड़े बनवा दिए, कपड़े सिलवा दिए, जो कि जिनकी बॉडी में आए, उनको हमने दे दिया। जो हमारी शादी स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले हमने वो चीज़ दे दी। सिमिलरली ये चीज़ हुई, इसमें कुछ मैंने मतलब हमारे घर वाले पूछते हैं कुछ-कुछ प्रॉब्लम, जैसे मेरे फूफा जी थे, वो कुछ कारणवश सस्पेंड हो गए थे। तो उनकी एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम हमने जानने की कोशिश की, तो मेरी बुआ ने ऐसे एक सोल नहीं है, ऐसे मल्टीपल सोल्स हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स ही हैं, जिनको हम पितृ-देवता बोलते हैं, ठीक है? तो उनको कभी मेरी बुआ ने बोला था कि मेरे मतलब हस्बैंड का ये काम करवा दोगे तो हम आपको पायल चढ़ाएँगे, और उन्होंने वो पायल नहीं चढ़ाई, वो किसी कारणवश भूल गए, तो उनको सस्पेंड होना भी पड़ गया। मतलब अगर कुछ पॉज़िटिव हो रहा है, तो कुछ उसके पीछे नेगेटिव भी हो रहा है, अगर हम उसको पूरा नहीं कर रहे। ये तो एक बात थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिमिलरली जो मेरी एक रिलेटिव और है, कज़िन चाची, उनके अंदर भी ये सेम सोल आते हैं, ये जितने भी ग्रुप ऑफ सोल है, और उन सोल को कभी उन चाची ने देखा भी नहीं है, ठीक है? फिर भी उनके अंदर आते हैं, सेम पैटर्न देखा मैंने, शिवर होता है बॉडी, और उसके बाद में उनको बहुत पानी पीना पड़ता है, बहुत पेन होता है बॉडी में भी, कष्ट भी होता है उनको, हम लोग पाँव दबाते हैं। वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें, जो मेरे दादा, छोटे दादा के बॉडी से मिलती है, सेम इन्फॉर्मेशन उस बॉडी से भी जब मुझे मिली, तब आई वाज़ वेरी शॉक्ड। मतलब मैं लिटरली मेरे आप पास एक कोई काम वर्ड्स नहीं कीजिए, थे कि ये प्रतीक माथुर, जो इन्फॉर्मेशन आपको उनसे मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन खुद बताती हैं, आप पूछते हैं? जी, हम पूछते हैं, आप पूछते वो हैं। खुद इस नहीं बार ऐसा बताती। कीजिए, इस बार जो है ना यूपीएससी के एग्ज़ाम का पेपर सेट वो जो है ना, वो उठा लीजिएगा, ज़रा वो पूछ के देखिएगा। अभी तक आप हम बता रहे हैं कि आप वो पूछते होंगे, क्वेश्चन आप वो क्वेश्चन्स पूछ रहे होंगे जो वो बिल्कुल एक कॉमन व्यक्ति के जो रिलेटेड होते हैं वो। एक बार थोड़ा-सा ना अलग हट के पूछिए। अगर शक्ति है तो वो क्लियर-क्लियर पता चल जाएगा कि क्या शक्ति है। इस बार जो है ना वो पूछिएगा कि कितना जीडीपी कितना है, ग्रोथ रेट कितना हुआ है, कौन से खुफिया एजेंसी क्या काम कर रही है, कुछ अलग सा क्वेश्चन पूछिए। सबका आंसर पहले से सेट करके रखे रहिए अपने पास, वेरीफाई तुरंत-तुरंत हो जाएगा। दरअसल ये जो पैटर्न आप बता उम, रहे हैं ना, ये बहुत सारी फैमिली में प्रैक्टिस होता है। कुछ समय बाद आप भी ये प्रैक्टिस करेंगे।
आप भी ये कर सकते हैं, उसमें स शामिल हो जाइए। मैं तो छोटे-छोटे बच्चों को देखा हूँ, छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो भी बोलने लगते हैं कि हमारे ऊपर भी आ गया और जब नशा उतर जाता है, दान दक्षिणा चढ़ जाती है, पूछने पर क्या हुआ बे? खरे क्या अरे करना पड़ता है थोड़ा-सा ऐसा करना पड़ता है। अब लोग समझते हैं कि ऐसा बट करके दे मैं आर बता नॉट दूँगा कहाँ सीकिंग चोरी हुआ फॉर है। बट दे आर नॉट सीकिंग फॉर आप दोज दूसरे थिंग्स। का ठेका नहीं ले सकते ना प्रतीक माथुर। एसजे सर, 1-2 मिनट हुँ, हुँ। दीजिए। हुँ, हुँ। प्रतीक जी, आपकी उम्र क्या है? मैं 30 साल का हूँ। 30 साल के हो और आप जॉब करते हो कि अभी तक पढ़ाई कर रहे हो, मतलब मास्टर्स वास्टर्स किए क्या है? नहीं, हाँ, मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो। आपको एक बात बताऊं, जी। आपको जो फील्ड में जाना था वो फील्ड में आप जा नहीं पाए हो, जहाँ पे आपका पैशन था वहां पे जा नहीं पाए हो आप। आपको करना कुछ और था और आप कुछ और कर रहे हो। समझा नहीं मैं। आपको एक फील्ड चूज करना था, आपको लगाव था वो फील्ड से, लेकिन वो फील्ड में नहीं हो, आप दूसरी जगह पे काम कर रहे हो। मतलब ज़बरदस्ती आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ आपका मन नहीं लगता है पूरी तरह और से। आप आप जो भी और काम आप करना सिक्योर भी चाहते हो नहीं हो और आप चाहते हो उससे ज़्यादा आप जो चीज़ चाहते हो वो वहाँ से मिल नहीं पा रही है। और बहुत ट्राई करते हो लेकिन आपको फल नहीं मिलता उसका, ये सही है कि नहीं? हुँ, हुँ। जी, मैं यहाँ पे कंप्लीटली सैटिस्फाई नहीं हो पाऊँगा आपके इन चीज़ों से, क्योंकि मतलब मैं आप एक सैटिस्फाई सॉफ्टवेयर हैं? इंजीनियर हूँ। और हुँ। नहीं, आप लोग जो हुँ, कह हुँ। रहे हैं वो उससे मैं मैच नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं एक अच्छा मतलब सॉफ्टवेयर आप इंजीनियर हूँ। बचपन से मुझे अच्छा। कंप्यूटर्स का क्रेज़ था, तो वहाँ हुँ, पे मैं मतलब अच्छा। जस्टिफाई नहीं हो आपका पाऊँगा। मतलब आपका अच्छा खासा पैकेज है, यही ना? हाँ, मतलब कम अपने सारे दिनचर्या के काम करके मतलब इतना मैं कमा लेता हूँ मेहनत अच्छा करके। एमएनसी में पैकेज कितना होता है? एमएनसी में मतलब मैं ये अगेन पूछना चाहता हूँ, इससे कुछ रिलेवेंस है क्या? हाँ, मैं हाँ, उसी से बता दूँगा। रिलेवेंट है। हुँ, हुँ। पैकेज तो लाइक 3 लाख रुपए का भी होता है और 3 करोड़ रुपए का भी होता है, तो डिपेंड करता है आपकी स्किल सेट हाँ, पे। एमएनसी का मैं पूछ रहा हूँ। ऑलरेडी एमएनसी का मतलब 22, 25, 26, 30 लाख का तो रहता ही रहता है। ज़रूरी नहीं है, इन्फोसिस एमएनसी में आती है, 3 लाख रुपए देते हैं वो लोग। नहीं, वो तो और फ्रेशर्स के लिए ना, वो पे तो 22 साल के बच्चे के लिए होता है ना। जी, जी। आपकी जो एज है 30 एज है, उसके हिसाब से जो एक्चुअल में जो एमएनसीज़ हैं, उसमें तो बड़ी अच्छी-अच्छी पैकेज मिल रही हैं, 26 की, 22 की, 30 की पैकेज मिल रही हैं। तो उस हिसाब से हम लोग पूछ रहे हैं कि आप जो अभी करंट पे हैं, वो आपके जॉब, आपकी एज के हिसाब से क्या आप उस पर सैटिस्फैक्टरी हैं कि नहीं हैं? ये पूछा गया था दरअसल। जी, जी, मैं सैटिस्फाइड हूँ। नहीं, लेकिन तो और दूसरी बात यह है कि आप जितनी मेहनत करते हो, यहाँ से डबल साउंड आ रही है। आप जितनी मेहनत करते हो लेकिन उसका फल वो हिसाब से नहीं मिलता आपको, जितना मिलना चाहिए वो। जी, फ्रैंकली बोलूँ तो मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। और मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ तक भी पहुँच पाऊँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वाज़ वेरी एवरेज पर्सन, ठीक है? मतलब मेरे 10th-12th में भी बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं किया, ऑल्दो मैंने आईआईटी फाइट करने की भी कोशिश की, मैं वहाँ पे भी फेल हो गया। फिर मैंने एक नॉर्मल कॉलेज से बीटेक किया, अपनी नॉलेज को जितना मैं कर सकता था, मुझे उससे ज़्यादा ही मिला। तो तो वहाँ पे भी लाइक वही तो कह रहे थे कि आप आईआईटी करना चाहते थे लेकिन आप कर नहीं पाए, आप दूसरी जगह पे हो। आप स्वीकार नहीं रहे हो, आप सच्चाई स्वीकार नहीं रहे जी, थे। यही ऐसा तो पूछा जा रहा था दरअसल। ऐसा बोलूँगा इस आपको हम लोग ये यही ऐसा पूछना चाह इसलिए रहे नहीं थे कि बोलूँगा। आप एक आईआईटी में अगर आपका हो गया होता, वहाँ से जाते, वहाँ पे आप करोड़ों के पैकेज, लाखों के पैकेज में जाते और वो एक्चुअल में आपका एम था, आपको वहाँ से फेल हो गए, फिर आपको एक नॉर्मल सी स्कूल से जाना पड़ा और आज आपकी ये स्थिति, आपको ये सोचना पड़ रहा है कि जितना मिल गया उतना ही बहुत है। दरअसल हम लोग ये कह रहे थे कि एक्चुअल में अगर वहाँ पे मिला होता तो आपकी ख्वाहिशें वो चीज़ें पूरी हुई होती और जो चीज़ नहीं पूरी हो पाई हैं, हम लोग ये कह रहे थे। मेरी हम लोगों की बात समझे आप? हम लोग क्या कर रहे थे? जी, वो उस समय पे ज़रूर मैं वो सोचता हूँगा, बट इस समय पे हुँ, मैच्योरिटी आने के बाद में हाँ, हो सकता है कि मेरे सोच-विचार चेंज हो गए हैं। हुँ, हुँ। तो यहाँ पे कई सारी बातें हैं। पहली बात तो ये है कि किसी भी इंसान को अगर 10 बातें बताई जाएँ, आपको अगर हाथ में 100 पत्थर दूँ और मैं कहूँ कि सामने जो है एक दीवार खड़ी है जो आपसे 10 फुट आगे है, एक पिलर खड़ा है और उसपे वो 100 पत्थर मारें, कितने पत्थर आपको लगता है लग जाएँगे? आप एक अच्छे निशानेबाज नहीं हैं तब भी, सिर्फ़ 10 फीट आगे है वो पिलर। हाँ, मतलब प्रोबेबिलिटी तो मतलब है उस चीज़ की, मतलब प्रोबेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है। फिर भी कितने लग जाएँगे या एक भी नहीं लगेगा? मतलब इस चीज़ को मैं इस तरह से मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो भी एक्ट होता है वो एक कोइंसिडेंस या वो एक तुक्का हो सकता है, राइट? क्योंकि इसका कुछ साइंटिफिक
मिला नहीं है, ना मुझे ना लाइक आप लोगों को अभी तक। मैं आपकी बात को एग्री भी करता हूँ कुछ हद तक, बट आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 10 साल का मेरा जर्नी है। मतलब मैं 10 साल पहले से, मतलब उससे भी शायद छोटा हूँ, तब से ये अपने घर में प्रथा देखता आ रहा हूँ, और उसके चीज़ें जो है वो मतलब आप मेरे घर में। आप सिर्फ़ एक जी। ऑब्ज़र्वर हैं, एक ऑब्ज़र्वर जो है पूरे दुनिया में ऑब्ज़र्व करके किसी भी व्यक्ति ने नहीं बताया था। सब लोग हाँ, यही सोचते पृथ्वी थे कि सोलर सूर्य ही सिस्टम पृथ्वी है। का चक्कर लगाता है, सब लोग ये सोचते थे। कोई ये नहीं सोच हुँ, पाता था कि पृथ्वी उसका चक्कर लगाता है, ये कोई नहीं सोच पाता था। तो ये ज़रा सोचिए जी। ऑब्ज़र्वर जो है सही हो, ये आप कैसे सोच पा रहे हैं कि आप सही होंगे फिर? बोलिए। एक ऑब्ज़र्वर जो है, जो सिर्फ़ मैं बस ऑब्ज़र्व करता है, वो कैसे आप ये सोच पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे देखा, मैंने वहाँ पे देखा। अब आप कहिएगा कि मैं अरब गया था, वहाँ से भी मैंने देखा सूरज जो है सुबह निकला और शाम को जो है डूब गया। अमेरिका गया था, वहाँ भी मैंने देखा। दुनिया के किसी कोने में गया, हर जगह मैंने वही पैटर्न देखा। तो मैं कैसे ना मान लूँ कि सूरज सुबह से उगता है और शाम को डूब जाता है। आप एक ऑब्ज़र्वर हैं ना, आप ओवरऑल थोड़ा लुक थोड़े देख पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। एक बात बताइए कि हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर कैसे डाला जाता है? जी, देखो, अब बात ये है कि हाँ, ऑब्वियसली हमें बोर्ड चाहिए, हमें ड्राइवर्स चाहिए, हमें कुछ ना कुछ एक इंटरफ़ेस चाहिए, राइट? मतलब हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर डालने की जब बात इंटरफ़ेस, आती है। हार्डवेयर तो कुछ भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है। इंटरफ़ेसिंग दोनों की, वो मायने रखती है ना। अगर इंटरफ़ेसिंग जी, नहीं तो आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर लाके ले आइएगा, कोई सा भी हार्डवेयर आप कर लेंगे। इंटरफ़ेसिंग मायने रखती है कि क्या उससे वो कनेक्ट कर पा रही है, नहीं कर पाएगी तो नहीं ले पाएगी। हर एक चीज़ जी, परफ़ेक्ट बिल्कुल। होना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप बात कर रहे हैं कि कोई सोल जो है आ जाता है, अब रिसर्च के भीतर घुसिए, क्या सोल होती है? क्या कोई भी एक शरीर जो है उसके भीतर अगर सोल होगी तभी तो घुसेगी, इंटरफेसिंग कैसे करती है? आप उसका ये पता लगाएँ कि भाई वो कैसे आ जाती है, शरीर के अलावा उसका अस्तित्व क्या है? किस वेलोसिटी से क्या उसमें कोई चीज़ ऐसी बंधी हुई है जो खींची हुई चली जाती है, इसी के भीतर घुसनी है? घुसती है, किधर से घुसती है? उसका रूप क्या होता है? एक-एक चीज़ एनालिसिस। अभी आप सिर्फ़ एक ऑब्जर्वर हैं, कोई किसी ने अपना बिहेवियरल कोई चीज़ दिखा दिया, किसी 2-3 लोगों ने अपना बिहेवियरल ऐसे किया। कई गाँव में तो बच्चे-बच्चे खेलते हैं ये सब, तुरंत उनके ऊपर पिताजी आ जाते हैं, पुरखे आ जाते हैं, नाम बताने लगते हैं, वो वहाँ पे चोरी किया है, उसका उससे संबंध चलता है। छोटे-छोटे बच्चे बता रहे हैं हर जगह। आप कहाँ बड़े-बूढ़ों के चक्कर में पड़े हुए हैं कि आपके घर में ये होता है। अरे भारत के तो हर जी, गाँव-गाँव, कोने-कोने पे होता है, महिलाओं से विशेषकर पूछिए ना, कोई गाँव नहीं बचा होगा जहाँ की महिलाएँ ये काम ना करती होंगी। हर गाँव में ऐसे खेलते हुए मिल जाएँगी महिलाएँ। और आप तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हुँ, हुँ। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपको साइंटिफिकली सोचना पड़ेगा ना, इंटरफेसिंग सोचिए ना, कैसे इंटरफेसिंग हो रहा है? उस सोल को क्या वो सोल रहता कहाँ पे है भई? उसका अस्तित्व क्या है? कैसे इंटरफेसिंग कर रहा है? किसी के भीतर कैसे घुस रहा है? और घुसते समय एक शरीर के भीतर एक सोल रह रहा है, तो दूसरा आत्मा कैसे घुस जा रहा है? और आपके बुलाने से वो सोल कैसे सुन ले रहा है? आप ये बताएँ, आप जो हैं किसी फ्रांसीसी से आपको फ्रेंच नहीं आती है, आप बात कर लेंगे? मतलब आप बोलेंगे वो समझ जाएगा, वो बोलेगा आप समझ जाएँगे? जी नहीं, आनी ही नहीं पड़ेगी समझ उसके लिए पाएँगे वो ना। लैंग्वेज। लेकिन दोनों लोग फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं। जी। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप सोए हुए हैं और सपने में किसी से बातें कर रहे हों और आपके जो अगल-बगल के लोग हैं, वो आवाज़ आपकी नहीं सुन पाते, वो क्या सुनते हैं डरते हुए ऐसे करते हुए। आप जो सपने में अक्सर। जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, आपको क्लियर सुनाई पड़ेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। पर दुनिया के दूसरे जो लोग होंगे, उनको वो लैंग्वेज नहीं सुनाई पड़ेगी, उनको केवल इस तरह से सुनाई पड़ेगी। ये कभी फ़ील किया है आपने? जी, जी, अक्सर होता है ये। होता है ना? कहने का मतलब साफ है कि अगर वो शोल है, आपके बुलाने से किस तरह से वो सुन पा रहा है, जब शरीर है नहीं। एक शरीर जो है उसके कान होते हैं, कान में जो पर्दे होते हैं, उसपे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ क्लिक करती हैं और वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ भी अलग-अलग आप क बोलना है, क की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, अल्फ़ा बोलना है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, गामा बोलना है उसकी अलग होगी। फ्रेंच वाला आप फ्रीक्वेंसी उतनी ही जनरेट कर दीजिए, फ्रेंच वाला नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आप हिंदी बोल रहे हैं। इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है एक शरीर के भीतर होती है तब जाके वो सुन पाता है, सूंघ पाता है, बोल पाता है, देख पाता है और एक सोल जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं जिसमें इसमें से कोई फंक्शन नहीं है, वो कैसे आपकी आवाज़ सुन के या कैसे आके इंटरफेसिंग करके किसी के भीतर घुस जाएगा? कहाँ रहता है? वही भाई नहीं यहाँ समझ में से आता है एक्चुअली वो।
वो इसमें समझ में एक चीज़ नहीं और ऐड आता। करना चाहूँगा। एक हाँ, मैं एक और चीज़ ऐड कर रिसेंटली देता हूँ, आपकी साउंड जाती ही कितनी दूर है? आप जब प्रार्थना करते हैं, आपकी साउंड जाती ही कितनी दूर है? कुछ किलोमीटर बाद तो जब एयर नहीं होगा, तो वो साउंड ही नहीं ट्रैवल करेगी, उसको भी तो एक मीडियम चाहिए ना। आपकी साउंड आपके रूम में, अगल-बगल के रूम में, अब तो लोग जो है लाउड स्पीकर लगा के गाँव मोहल्ले जगा देते हैं। तो अब आपकी जो सोल है, क्या आपके घर के अगल-बगल ही मंडराती रहती है क्या? सोचिए ज़रा, कहाँ से सुन लेती है जी जो आ नहीं, जाती है? तो इससे ये पता चलता जी नहीं, है कि साइंटिस्ट बाहरी कोई भी नहीं है। अब आपको जो चेक करना है, चेकअप करना है, वो इंसान का बिहेवियरल, कि वो इंसान खुद से क्या करना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या एक्टिंग कर रहा है, कितना खूबसूरत एक्टिंग कर रहा है, उसकी एक्टिंग पे आप ध्यान दीजिए ना। आप सोल की बात हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, उसका जी, कुछ वही। भी लिंक नहीं है। आप उन व्यक्तियों पे ध्यान फ़ोकस कीजिए कि वो व्यक्ति कितनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं सोल के नाम पे या इस परंपरा के नाम पे। आपको पता है कई सारे आदिवासी ट्राइबल्स ग्रुप थे जो ये सेम परफॉर्मेंस करते हैं। उनके यहाँ जब भी कोई फंक्शन होता है तो वो पूरे गाँव मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनके यहाँ का बड़ा बुजुर्ग जो है बलि चढ़ाई जाती थी। फिर उनका देवता जो है उसके भीतर आता था। वो फिर सर-वर हिलाते थे और हिलाने के बाद से कहते थे देवता आ गया, पूछो जिसको जो पूछना है। आँख-वाँख थोड़ा तरेर लेते थे जो एक्सपर्ट होता था। कंतारा एक फ़िल्म आई थी, देखा है आपने? जी, जी, देखा है, देखा देखा है ना? कंतारा में ये सेम पैटर्न दिखाया गया है कि उसमें है। भी जी, उनका मानना था कि देवता आते हैं, कई जगह पे। तो ये लोकल प्रैक्टिस हर जगह पे पाई जाती है, इसका कुछ भी लेना-देना नहीं है। यहाँ डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा परफ़ॉर्म करके सामने वाले को बेवकूफ़ बना पा रहे हैं। तो अब आपको जो स्टडी करनी है आगे से, उन लोगों पे फ़ोकस कीजिए किसने आपका काटा। आंटी ने काटा, अंकल ने काटा, छोटे दादाजी ने काटा, किसने आपका काटा है? इस पर आप ध्यान दीजिए बस। जी, और क्योंकि ठीक है हिस्ट्री फिर। कैसे बता सकता है मतलब उसके। अच्छा, आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं? लोग तो यहाँ ज्योग्राफी बता देते हैं, इंग्लिश भी बोल देते हैं। यहाँ एक व्यक्ति आया था, बोल रहा है हमारे पापा जो हैं संस्कृत बोलते थे भाई। उन्होंने तो तीसरी क्लास से ही संस्कृत बोलनी शुरू कर दी, ना किसी गुरुकुल में गए थे, ना इसमें गए थे, उसमें गए थे। हमने कहा अच्छा तुमको संस्कृत आती है? तो बोला कि हाँ, बिल्कुल आती है, हमारे दादाजी ने हमको सिखाई है। हमने कहा पढ़ के दिखा, उसको संस्कृत पढ़ने नहीं आ रही थी। मैंने तेरे दादाजी कौन-सी संस्कृत पढ़ते थे, वही ज़रा सुना दे, उसको वो भी पढ़ने नहीं आ रहा था। मतलब आप समझते हैं? हिस्ट्री बताते हैं, आप हिस्ट्री जानते नहीं ना। आपके घर में आपकी उम्र 30 साल है, आपसे जो भी बड़ा होगा, जो 40 साल जिसकी उम्र होगी, जिसकी 50-60 साल होगी, वो आपसे 2 बात ज़्यादा ही जानता होगा घर परिवार के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में। जैसे किसी का समझ रहे ऑफ़िस हैं मेरी में बात ठीक को? नहीं चल रहा है, वो भी इन्फॉर्मेशन उनको पता पड़ गई थी और वो उसका सॉल्यूशन भी बता रहे हैं, उनकी लाइफ़ ऑफ। हम लोग भी तो यही बता रहे थे उस समय से कि आपको कुछ हासिल करना था जो हासिल नहीं हुआ। आप बार-बार इनकार कर रहे थे, बाद में खुद ही बता दिए कि आईआईटी करना चाह रहे थे, नहीं हो पाया। ये तो एक्सेप्टेंस के ऊपर है ना। एग्ज़ैक्ट चीज़ें आ गई ये थी लाइक इत। देखें, जब एग्ज़ैक्ट चीज़ें आ रही हैं, तो मैंने आपसे क्या कहा था, यूपीएससी का पेपर लीजिएगा, नीचे सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, वो ज़रा पूछ लीजिएगा, तब पता चल जाएगा एग्ज़ैक्ट चीज़ आ रही है कि नहीं। जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है ना? जिसमें मैं कैलकुलेशंस अपनी हैं, जो लाइफ़ की चीज़ें कैलकुलेशन अगर उनसे करके पूछूँगा निकालनी ना, है। तो वो नहीं, नहीं। अपनी लाइफ़ की चीज़ें अगर उनसे पूछूँगा तो माइट हुँ, बी वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें बता पाएँगे ना, मतलब ये तो हम वही कैलकुलेशन तो माइट वही बी उस सोल को आता ही नहीं हम होगा। ये बात। वही तो बोल रहा हूँ, वो वही चीज़ें बता पाएँगे जो उनके सामने जिनको-जिनको उन्होंने देख रखा है। समझ रहे हैं ना? जिनके सामने देख जैसे रखा है और मैंने आपसे अब मेरा वो प्रश्न का जवाब नहीं दिया था आपने कि आपके हाथ में 100 पत्थर है, आपसे 10 फुट आगे एक पेड़ है, उस पर आपको पत्थर मारने हैं। क्या लगता है कितने पत्थर लग जाएँगे? बट सारे पत्थर लग जाएँ ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। कितने लग जाएँगे? कह रहा हूँ 99 लग जाएँगे बट सारे लग जाएँ वो। 50 भी मान लीजिए, हुँ, हुँ। 50 लग गए, 50 नहीं लगवाएँ, कोई बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप एक अच्छे निशानेबाज़ नहीं हैं, लेकिन आपके पास भी अगर पत्थर रख दिया जाए, आप भी मारेंगे तो 50% तो लग ही जा रहा है, प्रोबेबिलिटी भी करिए कि 50% चांस है भाई लग जाएगा। 100 पत्थर में से 50 तो लग ही जाएँगे, ये तो प्रोबेबिलिटी ही बता रही है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठ के आपके बारे में अगर इस तरह से बोल रहा है कि आपके ऑफ़िस में कुछ ये चल रहा है, आपको थोड़ा ही पता है कि आपने घर में कभी डिस्कशन किया है कि नहीं किया है? नहीं भी किया होगा तो कोई ऐसे ही बोल देगा कि कोई बंदा आता है, अपने जॉब से आता है, थोड़ा-सा हमको दुखी दिखता है या थोड़ा-सा वो सैड दिखता है या कुछ भी है या जॉब-वॉब में तो हर व्यक्ति दुनिया का कौन-सा व्यक्ति है जो आईटी सेक्टर में हो और परेशान ना हो? आप मुझे एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो आईटी सेक्टर में काम कर रहा हो खुश हो अपने काम से। एक व्यक्ति नहीं है, और ऊपर बाद से में वो सुबह से अपनी लेके शाम तक
हाँ, बोलिए। बाद में वो खुश भी हो जाते हैं जब उनसे जब हम मिल लेते हैं और उसके बाद में जब हुँ, उनको हमारी प्रॉब्लम बता देते हैं, उसके 2 महीने हुँ। बाद में हमारी ज़िंदगी में चीज़ें सही भी होने लग जाती है। तो ये भी बहुत स्ट्रेंज बात है। आप कह रहे हैं कि 2 महीना बाद सॉल्व होने जी। लगती हैं प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम तो हफ्ते में भी सॉल्व हो सकती है, अगले दिन भी सॉल्व हो सकती है। आप ये उनसे बोलिए कि आप जो है ना जब आए ही हैं भविष्य में, तो आपके अरबपति और खरबपति बना दें जब इतना भविष्य जान रहे हैं तो। आप बड़ा गोल रखिए ना, छोटे गोल पे तो आप हमेशा बेवकूफ़ बनेंगे, बड़ा गोल मारिए। फिर देखिए सारा खेल खत्म है वहीं पे। जब ख़्याली ही पुलाव खाना है, तो पुलाव काहे खाना है भई? हैं, रोटी सूखी रोटी क्यों खाना है? बढ़िया तगड़ा चीज़ खाइए, फिर देखिए सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल से आप इतने समझदार होंगे तो समझ गए होंगे, अन्यथा अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आगे चल के आप भी ठीक यही काम करेंगे और आपसे जो छोटे बच्चे होंगे उनका आप कैपिटल सी काटेंगे। यही चीज़ होगा प्रतीक जी। ओके, चलें फिर। क्योंकि 30 साल का कोई भी व्यक्ति जो है, जो आईटी सेक्टर में अगर काम कर रहा है, उसको इतनी कॉमन सेंस तो आ जाएगी, वो चीज़ों को समझ सकता है। और यहाँ पे काफ़ी कुछ डिस्कशन हो भी चुका है।